हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का हमारा वेरी वेरी इजी टॉपिक है, डिनीज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यूनिट 4 में डिनीज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी लेक्चर है। डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस का सबको पता है। जो डिनीज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग में देखने में लगता है कि डिनीज डेरिवेटिव में क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ, लेकिन लोअर क्लासेस में जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी को हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव्स के बारे में आप पढ़ते हो तो उन्हीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिनीज डेरिवेटिव। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखें, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए। द 4 डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन भी कह देते हैं, या इसको हम डिनीज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन भी कह देते हैं। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। डिफरेंशिएशन का आपको पता है, वही वाला पार्ट है, बस थोड़ा सा सब पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश एक्स आपको पता है। एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर ये जो लिमिट है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है यूनिक एंड फाइनाइट, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएबल है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स से। और लोअर क्लासेस में जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो हम क्या कहते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा क्या कहलाता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पार्ट्स की बात करते थे, और हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अब हमने क्या कहा है यहाँ, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इस राइट हैंड डेरिवेटिव को ही हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये डी प्लस का जो साइन है सुपरफिक्स है, अपर साइड में है, तो डी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स है। इसको हम क्या कहते हैं? अपर राइट डेरिवेटिव, या हम इसको अपर डेरिवेटिव ऑन द राइट, या अपर राइट डेरिवेटिव। और ये जो डी पॉजिटिव का जो साइन है वो सफिक्स में है, तो इसको हम लोअर राइट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो जनरली जो पार्ट है, यहां आप राइट हैंड डेरिवेटिव में देख रहे थे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव था, लेकिन अब यहां इसमें हमने अपर राइट डेरिवेटिव में तो यहां हमने लिमिट सुपीरियर वर्ड यूज कर दिया, और जब लोअर राइट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वहां हमने लिमिट इंफीरियर वाला वर्ड ले लिया। और लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। और यहां से आप जो देख रहे हो, इसका मतलब जो लिमिट सुपीरियर है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पार्ट की लिमिट सॉल्व करते हो तो इस लिमिट की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उनमें जो सुपीरियर वैल्यू होगी, सुप्रीमम होगा, उसको हम लिमिट सुपीरियर कहते हैं। और वो हमारा क्या हो जाएगा? डी पॉजिटिव अपर साइड से एफ एक्स। और अगर मान लो उसी लिमिट की जो लोअर वैल्यू होती है, इन्फिमम जो वैल्यू होती है, वो क्या कहलाएगी? लोअर राइट डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो ये वाला पार्ट बन जाता है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। और वैसे भी इन दोनों से आप देख रहे हो कि जो अपर राइट डेरिवेटिव है डी पॉजिटिव एफ एक्स, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जो लोअर राइट डेरिवेटिव होगा। तो यहां मैं लिमिट सुपीरियर की बात कर रहा हूं, यहां मैं लिमिट इंफीरियर की बात कर रहा हूं, तो जो डी पॉजिटिव एफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी लोअर वाला सफिक्स में जो प्लस साइन है, लोअर राइट डेरिवेटिव से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो वो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी वे में जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उसमें क्या होता था? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो हम क्या कहते थे? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वही सेम पैटर्न से जो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, जो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से ये अपर सफिक्स सुपर सफिक्स वाला जो पार्ट है वो है डी नेगेटिव, और यहां मेरा लोअर सफिक्स में है लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव।
अपर लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच तो था, लेकिन साथ में हमारे पास क्या आ गई, इसकी लिमिट सुपीरियर। और जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव की बात आती है, इसमें मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, ये मेरा लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू इसकी इक्वल होगी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। और आप देख रहे हो कि जो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव होगा, क्योंकि अपर लेफ्ट में सुपीरियर है, लोअर लेफ्ट में इंफीरियर है। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये 4 डेरिवेटिव्स आप देख रहे हो, यहाँ 4 डिनीज डेरिवेटिव्स आप देख रहे हो। और अगर ये चारों इक्वल हैं, सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहां हम 4 डिनीज डेरिवेटिव या 4 डेरिवेटिव्स भी आप इसको बोल सकते हो, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। जो मैंने अभी बताया वही लिखा है यहाँ। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो 4 वैल्यूज आप देख रहे हो, ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, या तो फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी, वो बात अलग है कि अगर इनफाइनाइट आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन इन चारों की जो वैल्यूज हैं वो कुछ ना कुछ आएगी, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दीज डेरिवेटिव्स आर नोन एज डिनीज डेरिवेटिव्स। ये जो डेरिवेटिव्स हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, डिनीज डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ। और यहां जो डी अपर में जो प्लस साइन है और ये जो डी लोअर जो प्लस साइन है, इनको हम क्या कहते हैं, अपर एंड लोअर डेरिवेटिव्स ऑन द राइट। इसीलिए में डी सुपरस्फिक्स में जो है हमारा डी नेगेटिव एफएक्स एंड डी लोअर स्फिक्स में जो है डी नेगेटिव एफएक्स, इनको क्या कहते हैं, अपर एंड लोअर डेरिवेटिव्स ऑन द लेफ्ट, या अपर एंड लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव्स, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो बात यहां बताई गई है वही हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं। वैसे आपको ये पता चल ही गया क्या कह रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं, अपर राइट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर राइट डेरिवेटिव होगा, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव होगा। अगर ये दोनों जो वैल्यूज हैं, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं, तो लेफ्ट अगर पॉजिटिव वाली इक्वल है तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा। जब फंक्शन एफ इज सेड टू हैव राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों वैल्यूज अपर राइट डेरिवेटिव और लोअर राइट डेरिवेटिव इक्वल हैं, तो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सिमिलर वे में अपर लेफ्ट डेरिवेटिव और लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और अगर जब ये कहते हैं ये चारों इक्वल हैं, क्या कह रहे थे पहले, इनफाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के इक्वल नहीं है, मतलब फाइनाइट है और चारों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से। और इनकी जो वैल्यूज आती है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाती है, और जो कॉमन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट एक्स। तो ये पढ़ते ही हो आप, बस उसी को यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करके जो डिनीज डेरिवेटिव्स हैं उनकी बात की है। और इससे रिलेटेड आप सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको ये डेफिनेशन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार करते ही, एक बार आप करेंगे, आपको बिल्कुल इजीली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन एक बार जरूर देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और कमेंट बॉक्स में तो मेंशन करना ही है आपको कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक तो अब तक कर ही चुके होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल, f from r to r be defined by f of x is equal to mod x है, f of x is equal to mod x है। तो इसमें डायरेक्ट वैसे लिखा हुआ है कि अपर राइट डेरिवेटिव और लोअर राइट डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आएगी, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, ये लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव और अपर लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0 -1 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, इसके लिए आप देखें, जनरली अगर आप देखते हो लिमिट एट ये जो डी पॉजिटिव f0 अगर सॉल्व करते हो
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये होता है। लेकिन ये क्या होता है, x होता है जब यहां मेरे पास अगर x होता, अगर यहां मेरे पास x होता तो ये x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h होता है। लेकिन अब हम यहाँ x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 0। यहां हम x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 0। तो क्या हो जाएगा, d पॉजिटिव f ऑफ 0 क्या हो जाएगा। साथ में यहाँ जब अपर राइट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लिमिट सुपीरियर आता है, तो लिमिट सुपीरियर h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। जब d पॉजिटिव की बात करते हैं तो h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या करोगे, ये जो पार्ट है क्या होगा, लिमिट सुपीरियर h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड h माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा, मोड 0 0 अपॉन h, यानी ये क्या हो जाता है, मोड h अपॉन h, मोड h अपॉन h। और h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए मोड h की वैल्यू क्या होती है, h, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए मोड h की वैल्यू क्या होती है, h। इसका मतलब क्या हुआ, कि मैं यहाँ जो ये पार्ट है इसको क्या लिख सकता हूँ, h, और h अपॉन h, h को h से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 1। और लिमिट सुपीरियर लेना है, जब ये वैल्यू हमेशा 1 है, जब ये वैल्यू हमेशा 1 है तो लिमिट सुपीरियर की वैल्यू कहोगे तो वो 1 आएगी, यानी d पॉजिटिव f ऑफ 0 क्या आएगा, 1, d पॉजिटिव f ऑफ 0 क्या आएगा, 1। इसी वे में अगर आप लोअर साइड से d पॉजिटिव f ऑफ 0 फाइंड आउट करते तो सेम पैटर्न से जो वैल्यू सॉल्व करते, लोअर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होता और यही वाला पार्ट आप लिखते सेम, यही सेम लिखते, यानी क्या आ जाता, मॉड h अपॉन h। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, बस यहां मेरे पास इनमें सुपीरियर लिमिट था, यहां मेरे पास क्या आ गया, इंफीरियर लिमिट आ गया, तो यहां तक का पार्ट सेम होता। और वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मोड h की वैल्यू क्या होगी, h, यानी ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, h, और h अपॉन h का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और h अपॉन h का मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब लोअर लिमिट जब है ही वैल्यू 1, भाई अगर मान लो ये जो लिमिट की वैल्यू है, ये लिमिट की वैल्यू 0 1 2 3 3 4 वैल्यूज होती तो उनमें हम इन्फीमम देखते, जब एक ही वैल्यू आएगी 1 आएगा तो उसका इन्फीमम कहो या जो सुप्रीमम कहा था तो वो तो 1 आ जाएगा, यानी अपर राइट डेरिवेटिव को या लोअर राइट डेरिवेटिव को हो, दोनों की वैल्यू क्या है, 1। इसी वे में अगर आप अपर लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते, मतलब d नेगेटिव f ऑफ 0 फाइंड आउट करते, अपर राइट लेफ्ट डेरिवेटिव, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट सुपीरियर, बस साथ में क्या आ जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और वही f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसको सॉल्व करते तो ये जो पार्ट है ये क्या आता है, मॉड h अपॉन h, यहां तक का पार्ट सेम आता। लेकिन यहां अब आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव के लिए आपको पता है मोड h जो है, मोड h वो क्या होता है, माइनस h, तो माइनस h अपॉन h आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, -1। और सुपीरियर लिमिट लेनी है, आई सिंगल वैल्यू है तो सुपीरियर ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा, -1, यानी अपर लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, -1। और इसी वे में अगर आप लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट इंफीरियर h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, वही f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड h अपॉन h। और आप देख रहे हैं कि h टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए मॉड h की वैल्यू क्या आएगी, -h, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में -h से रिप्लेस करता हूं, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी, -1। अपर लेफ्ट डेरिवेटिव कहें, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव कहें, दोनों की वैल्यू -1 है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, अब पहले जब राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते थे तो उसकी वैल्यू 1 आती थी, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते थे उसकी वैल्यू -1 आती थी।
और क्या कहते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, सो कॉन्सिक्वेंटली f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल आप करेंगे उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आई है, या तो +1 आई है या -1 आई है, तो सुपीरियर और इंफीरियर देखते हुए लग रहा है कि वैल्यू सेम है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें ये जो सुपीरियर लिमिट और इंफीरियर लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, लिमिट लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू x sin 1 upon x, अगर x नॉन जीरो है, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें ये जो 4 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो देखेंगे कि क्या आएंगी, वो आपके आगे लिखी हुई है। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें देखो अपर राइट डेरिवेटिव और अपर लेफ्ट डेरिवेटिव ये सेम है, इसका मतलब इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए था। ये +1 है, ये -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है। लेकिन क्या है, अपर राइट और अपर लेफ्ट इक्वल हैं, लोअर राइट और लोअर लेफ्ट इक्वल है, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसके लिए देखें कि जो पार्ट है, हम ये जो अपर राइट और लोअर राइट वाला जो पार्ट है ये बाद में सॉल्व करते हैं। हमें पता है वैसे अगर d प्लस एफ ऑफ एक्स कहते हैं, अगर हम अपर राइट डेरिवेटिव कहते, तो आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अपर राइट वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये वाला पार्ट होता। और यहां से आप देख रहे हो ये जो पार्ट है हम कहां फाइंड आउट कर रहे हैं, एट 0 फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। तो एट 0 फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो वही इसमें जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां 0 लिख दोगे। तो d पॉजिटिव एफ ऑफ 0 की अगर बात करते तो सुपीरियर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h होता, यानी लिमिट सुपीरियर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ h का मतलब क्या हो जाएगा, h साइन 1 अपॉन h, h साइन 1 अपॉन h, और अपॉन एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाती, -0 0 अपॉन h, ये वाला पार्ट हो जाता है। यानी ये जो पार्ट है वो क्या जाता है, लिमिट सुपीरियर h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन 1 अपॉन h। ये जो पार्ट मैंने यहां आप देख रहे हो ये अलग से इसलिए लिखा क्योंकि जो मैं 4 डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट करूंगा, चाहे अपर राइट डेरिवेटिव, लोअर राइट डेरिवेटिव, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव कहें, उनमें ये जो लिमिट के साथ जो लिखा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको छोड़कर रिमेनिंग जो पार्ट है वो सब में सेम है। और हमें बस समझना चाहिए कि जैसे मैं पहले बात करता हूं अपर राइट डेरिवेटिव की, तो अपर राइट डेरिवेटिव में मेरे पास क्या आया है, लिमिट सुपीरियर h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन 1 अपॉन h आया है, साइन 1 अपॉन h आया है। यहां जो सिंबल चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट में चेंज आएगा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, कहीं ब्रैकेट का गलत मतलब समझ रहे हो आप, ब्रैकेट जो है वो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम आएगा। लेकिन अभी देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना था, लिमिट सुपीरियर। हमें पता है कि ये साइन 1 अपॉन एच है, और हमें पता है साइन 1 अपॉन एच कहो या साइन थीटा कहो, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। लेकिन हमें क्या लेना है, उस लिमिट का सुपीरियर, उस लिमिट का सुपीरियर। तो सुपीरियर लेंगे, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1। -1 और 1 के बीच की सभी वैल्यू, इस पार्ट की अगर बात करते हैं, इस लिमिट को, अगर ये मैं लिमिट सुपीरियर का साइन नहीं लगाता, मैं केवल लिमिट यूज करता वर्ड, तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हम यहाँ इसमें लिमिट सुपीरियर कह रहे हैं, मतलब इसमें जितनी भी लिमिट की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं उन सबका सुप्रीमम क्या है। पहले हम क्या कहते आ रहे थे लोअर क्लासेस में कि ये जो वैल्यू है इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। तो उसमें कि वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 तो यूनिक नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
लेकिन अब हम यहाँ इसमें इसका लिमिट का सुपीरियर की बात कर रहे हैं, तो इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा। तो राइट हैंड अपर राइट डेरिवेटिव जो है, अपर राइट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। इसी वे में अगर मैं लोअर राइट डेरिवेटिव की बात करता, अगर मैं लोअर राइट डेरिवेटिव की बात करता, तो लिमिट इंफीरियर h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये साइन 1/h होता। तो इस वाले पार्ट में भी इसकी वैल्यू आपको पता है -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, और मुझे इसका क्या लेना है, इंफीरियर, इनफीमम, इनफीमम, -1 और 1 के बीच का इनफीमम, और -1 और 1 के बीच का इनफीमम क्या होगा, -1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखिए ये जो पहले वाला जो पार्ट था, ये जो था डी पॉजिटिव एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1, और जो लोअर राइट डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू क्या आई है, -1। और इसी वे में अब आप फाइंड आउट करोगे डी नेगेटिव एफ एक्स वाला पार्ट, यानी अपर लेफ्ट डेरिवेटिव। तो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या होता था, लिमिट सुपीरियर ही होता था, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन 1/h, 0 नेगेटिव साइन 1/h। इसमें भी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट भी कह सकते हो कि जो साइन 1/h की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, साइन 1/h की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसका मतलब लिमिट सुपीरियर, सुपीरियर लिमिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार हम ये भी कह देते हैं कि हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 -h, 0 -h पुट करते तो वही सुपीरियर लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है ये, और साथ में क्या हो जाता है, h के प्लेस पर -h पुट करते, यानी साइन ऑफ -1/h। और देखने में क्या लगता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो लिमिट सुपीरियर h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/h, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास ये आएगी, लिमिट सुपीरियर माइनस साइन 1/h। इसमें बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं कि भैया साइन 1/h की मैक्सिमम वैल्यू 1, और बाहर माइनस साइन है तो वो -1 होगी। हमें यहाँ साइन 1/h की मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेनी, हमने यहाँ साइन 1/h की मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेनी, हमने इस पूरे फंक्शन की माइनस साइन 1/h का सुप्रीमम चाहिए। तो इसको -1 को छोड़ दोगे तो अंदर वाला जो पार्ट है उसकी कम वैल्यू पुट करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो वो ज्यादा हो जाएगी, यानी माइनस ऑफ -1 + 1, यानी ये वाली वैल्यू तो 1 ही आएगी, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे लिमिट सब्सटीट्यूट करके लिख दो, क्योंकि हमें माइनस साइन 1/h की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ये साइन 1/h -1 और 1 के बीच में है ना, तो यहां से अगर मैं माइनस साइन 1/h कहूं तो उसको भी आप अगर चेक करोगे, उसको भी अगर आप चेक करोगे, पहले अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें ये जो पार्ट है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये लिखो, या क्या लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस साइन 1/h इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो माइनस साइन 1/h, माइनस साइन 1/h की जो सुप्रीमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो 1 होगी। तो इसका मतलब अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आएगी। सेम वे में अगर आप लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0, सॉरी एट 0 था, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0 फाइंड आउट करोगे तो वही सेम पैटर्न पे लिमिट इंफीरियर h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन 1/h होगा, और वही साइन 1/h की इनफीमम -1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, -1। मतलब जो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव है वो 1 आएगा, और जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है वो -1 आएगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली हम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, ये जो पार्ट आप देख रहे हो थोड़ा सा और चेंज दे दिया इसमें, क्या है कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x sin 1/x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, x sin 1/x plus 4x if x is negative। तो ये जो d पॉजिटिव अपर राइट डेरिवेटिव और जो लोअर राइट डेरिवेटिव है, अपर राइट डेरिवेटिव और जो लोअर राइट डेरिवेटिव है, इनकी वैल्यू 1 और -1 वो तो सेम लास्ट एग्जांपल से आ जाएगी, क्योंकि हम
ये वाला पार्ट यूज करेंगे। अपर राइट डेरिवेटिव को या लोअर राइट डेरिवेटिव के लिए ये वाला पार्ट यूज करोगे। लेकिन जो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव वाला जो पार्ट आता है, यानी जो डी नेगेटिव एफ ऑफ जीरो आता है, अपर डी नेगेटिव एफ ऑफ जीरो क्या होता है, लिमिट सुपीरियर एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो फॉर्मूला होता था एफ ऑफ एच, यानी एच साइन 1/h प्लस 4h, और माइनस एफ ऑफ जीरो करते तो वो जीरो हो जाता अपॉन एच, जो फॉर्मूला अभी कई बार कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट सुपीरियर एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एच से एच कैंसिल होता, क्या रह जाता, साइन 1/h प्लस 4, साइन 1/h प्लस 4। ये हमारे पास क्या है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर। और लिमिट सुपीरियर में आपको पता है लास्ट स्लाइड में हमने ये जो लिमिट साइन 1/h है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या कही थी, 1, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये वाली वैल्यू क्या कही थी, 1। तो ये 1 होगा और ये प्लस 4 है, तो यानी 1 प्लस 4, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यानी जो अपर लेफ्ट डेरिवेटिव है एट जीरो, वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और इसी में अगर हम लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो क्या होता है, लिमिट इंफीरियर h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यही वाला पार्ट आ जाएगा, सेम पैटर्न से यही पार्ट आ जाएगा, साइन 1/h प्लस 4, और ये लिमिट इंफीरियर है, यानी साइन 1/h का इनफिमम, साइन 1/h की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसका जो इनफिमम होगा वो क्या हो जाएगा, -1, और ये तो कांस्टेंट है ही, -1 प्लस 4 यानी 3। यानी जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो ये जो डिनीज डेरिवेटिव से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, इस टाइप का कोई भी एग्जांपल हो, सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप कर सकते हो। और या आज हम इतना ही करना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लिबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक आई होप कर चुके होंगे, और अगर लाइक भी नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक भी करें आप, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी वीडियोस को देखें, बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।